हेलो डियर स्टूडेंट, आज बेटा हम क्वेश्चंस करेंगे एपी के। कल हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट किया था और थोड़े से क्वेश्चन भी उसके किए थे। आज उसी के रिलेटेड थोड़े और हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा, सो दैट आपको एपी के क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन सेकेंड टर्म ऑफ एपी हुज सिक्स्थ टर्म इज 12, ठीक है, एंड एट्थ टर्म इज 22। मान लो बेटा ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, आपके पास चार ऑप्शन देंगी ए बी सी डी। आपने रफ में ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ गया वो आपने टिक करना है कि माय आंसर इज ए ऑप्शन, बी और सी और डी ऑप्शन। इज इट ओके? अब देखो क्वेश्चन में आपको दो वैल्यूज गिवन है। सिक्स्थ टर्म, कौन सी टर्म है? सिक्स टर्म कितनी है बेटा? वो 12 है। इट मीन टू से A6 इज इक्वल टू 12। और एट्थ टर्म कितनी गिवन है? 22। इट मीन टू से A8 इज इक्वल टू 22। A6 मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर पैर में 6 है तो एक कम करके 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बिकॉज जनरल फॉर्मूला क्या होता है? AN। उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? A प्लस n-1 इंटू डी। जब हम A6 फाइंड करेंगे वो आएगा A प्लस 5D, और जब हम A8 करेंगे तो वो आएगा A प्लस 7D। तो A6 की वैल्यू कितनी थी? 12 और A8 की 22। दो क्वेश्चन आ गई बेटा आपके पास। इन दोनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना है और वहां से मैंने A और D की वैल्यू फेच करनी है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 में से 2 को मैंने करना है सब्ट्रैक्ट। जब बेटा आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास ये आएगा A प्लस 5D माइनस A प्लस 7D इज इक्वल टू 12 माइनस 22, ठीक है जी। A प्लस 5D माइनस A माइनस 7D इज इक्वल टू माइनस 10। और यहाँ पर A की कटिंग होगी, 5D माइनस 7D इज इक्वल टू माइनस 2D, माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 10, D इज इक्वल टू माइनस 10 ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? D 5 आ जाएगा, ठीक है जी। D 5 आ गया। और अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2, जिसमें मर्जी पुट कर दो बेटा आप, आपकी E की वैल्यू आ जाएगी। मैंने यहाँ पर लिखा पुट इन 1 में पुट करेंगे A प्लस 5D था, D की जगह पर 5 पुट कर दिया इज इक्वल 12, 5 5 जा 25, 12 माइनस 25 माइनस 13, और A की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 13। अब क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना था? सेकेंड टर्म। इज इट ओके? तो सेकेंड टर्म इंटू से हमने फाइंड करना है A2। क्या फाइंड करना है? मैंने A2 फाइंड करना है। तो A2 की वैल्यू बेटा किसके इक्वल होती है? A प्लस D। इज इट ओके? अब देखो आपने A की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और आपने D की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, और यहाँ पर पुट कर देंगे A प्लस D माइनस 13 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 8। सो आपका आंसर आ गया कि आपकी बेटा सेकेंड टर्म होएगी माइनस 8। इज इट ओके? जितने बेटा ऐसे क्वेश्चन एपी के आएंगे ना, ऑलवेज बेटा आपको दो वैल्यूज गिवन होएगी। जो दो वैल्यूज गिवन आएगी वहां से दो इक्वेशन बनेगी, और दो हमारी इक्वेशन बनेगी, उन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके A और D फाइंड कर लेंगे। और जब बेटा हमारा A और D आ गया, देन वी कैन फाइंड एनी टर्म। इज इट ओके? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिटरमाइन 25th टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, हुज 9th टर्म इज माइनस 6। 9th टर्म A9 कितनी गिवन है? माइनस 6, एंड कॉमन डिफरेंस इज 5/4। कॉमन डिफरेंस का मतलब है आपको इस क्वेश्चन में डायरेक्ट D की वैल्यू गिवन है, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मेरे पास बनी थी दो इक्वेशंस, उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने D को और A को फाइंड करा था, और यहाँ पर बेटा मेरे को D फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर D की वैल्यू पहले से ही मेंशन है, ठीक है जी। तो आपके पास क्या गिवन है? एक D की वैल्यू 5/4 और एक 9th टर्म की वैल्यू कितनी है? माइनस 6। हमने क्या फाइंड करना है? 25th टर्म कौन सी आएगी उसकी। तो ये रहा बेटा हमारा सोल्यूशन। ये A9 कितना है? माइनस 6। D कितना है? 5/4। A9 में इंटू से A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस 6। और यहाँ पर जो D की वैल्यू गिवन है वो मैं पुट कर दूंगा। पुट करेंगे तो यहाँ पर बेटा कटिंग हो जाएगी, 4 2 8, 2 5 10, A प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 6। 10 इधर जाके क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होएगा, ठीक है जी। A इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 10। माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस होता है, और साइन रहता है माइनस का,
ठीक है, -6 -10 इज इक्वल टू -16, ठीक है। तो ये आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -16 आ गई। तो आपने फाइंड क्या करना था, A25, क्योंकि आपने फाइंड करना था 25th टर्म, ठीक है। तो 25th टर्म बेटा कितनी बनेगी आपके पास, A + 24D। ए की वैल्यू कितनी है, -16, 24, और डी की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में डी रखी थी हमको वैल्यू 5/4, और 4 से कटिंग कर देंगे बेटा, यहाँ पर 4 6 24, 6 आ जाएगा, 6 5 30, और ये क्या है बेटा, -16 + 30, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, -30 -16, इट विल बिकम 14। तो बेटा हमारा आंसर आ गया 14। इसका मतलब है जो हमारे 25th टर्म है वो बेटा कितनी बनेगी, वो 14 आएगी। इज इट ओके जी। नाउ शिफ्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं जिसमें 2 क्वेश्चन बनी थी, ठीक है, और एक में हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू डी की गिवन थी। अब थोड़ा अलग से क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, इफ द 7th टाइम ऑफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11th टाइम द 11th टर्म, ठीक है, फाइंड द 18th टर्म। कौन सी टर्म फाइंड करनी है हमने, 18th टर्म फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 7 टाइम्स द 7th टाइम द 7th टर्म किसके इक्वल थी, इक्वल टू 11 टाइम द 11 टर्म। और अब अगर हम A7 की बात करेंगे वो किसके इक्वल होएगा, A + 6D, ठीक है। और अगर हम A11 की बात करेंगे वो किसके इक्वल होएगा, A + 10D। ये मैंने यहाँ पर A7 की वैल्यू पुट कर दी, 7th टाइम द 7th टर्म इज इक्वल टू 11th टाइम द 11th टर्म, ठीक है जी। वैल्यू पुट करके देखो, 7A 7A, यहाँ पर एक शॉर्टकट है, इसको थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। ये बनेगा 7A + 42D इज इक्वल टू 11A + 110D, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करने के बाद 7A 7A, 7 6 42D, 11A 11A, 11 110D 110D, ठीक है। ये करने के बाद जो बेटा A वाली टर्म्स है वो एक तरफ ले आएंगे और D वाली टर्म एक तरफ। ये रही आपके पास A वाली टर्म, 7A और 11A। 11A को मैं इधर ले आया तो वो क्या बन जाएगा, -11A। और ये जो D वाली टर्म है 42D, उसको मैं इधर लेके जाऊंगा राइट में, तो वो इधर प्लस की इधर क्या आएगी, माइनस की, 110 - 42D। इज इट ओके बेटा। 7 - 11 -4, 110 - 42 68, और ये 4 डिवाइड करेगा, ऐसे आएगा बेटा आपके पास A = 68D / -4, ठीक है। कटिंग करके ये आ गया बेटा आपके पास 17। इज इट ओके। तो A की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपके पास, -17D है। अब इस क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है बेटा, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही कंडीशन गिवन है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं, ठीक है जी। अगर आपके पास 2 कंडीशन होती है तो आपके पास डायरेक्ट दोनों वेरिएबल की वैल्यू आती है। दोनों वेरिएबल का मतलब है आपके पास A और D की वैल्यू आएगी। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक कंडीशन गिवन थी, 7th टाइम द 7th टर्म इज इक्वल टू 11th टाइम द 11th टर्म। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास A और D के बीच में रिलेशन आएगा, उनकी वैल्यू नहीं आएगी। जैसे दिस इज माई रिलेशन कि A की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, -17D के इक्वल आ रही है। इज इट ओके। हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड द 18th टर्म। सो A18th इज इक्वल टू A + 17D। तो A की वैल्यू कितनी आई थी, -17D। मैंने यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर दी, -17D + 17D, कटिंग होगी बेटा, कितना आ गया, 0। सो आई गॉट माई आंसर कि मेरी 18th टर्म कितनी होएगी, वो 0 आएगी, ठीक है जी। नाउ देयर आर 2 क्वेश्चन फॉर यू, और मैंने यहाँ पर इसके आंसर भी मेंशन करे हैं, वो भी आप खुद देखो। और मेरे को बेटा बताना है कि कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बाय वर्चुअली, कि आपने, यू कैन मैसेज इन द ग्रुप, आई सॉल्व द क्वेश्चन, आई सॉल्व द क्वेश्चन। इज इट ओके बेटा। सो मेरे को पता लगेगा कि कितने बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखो मैं समझाता हूँ। 3rd टर्म ऑफ AP इज 1, 6th टर्म इज -11। आपने क्या फाइंड करनी है, 15th टर्म, 15वीं टर्म फाइंड करनी, 15th, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10th term of the AP is 52, 16th term of the AP is 82. You have to find the 32nd term of an AP. इसका आंसर कितना है 162. Is it okay बेटा? Have a nice day.